नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम ट्यूब में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस कंपनी ने महिला उद्यमिता मंच के सुधार हेतु नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI योग्य के साथ भागीदारी की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट या ऑप्शन डी अमेजन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने महिला उद्यमिता मंच के सुधार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI योग के साथ भागीदारी की है। किसने की है दोस्तों? फ्लिपकार्ट ने। महिला उद्यमिता मंच WEP, यह क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? महिला उद्यमिता मंच। किसकी? WEP की। अपनी तरह का पहला एकीकृत एक्सेस पोर्टल है। WEP भारत के विभिन्न हिस्सों की महिलाओं को एक साथ लाता है। इसका काम क्या है दोस्तों? भारत के जो विभिन्न हिस्से में महिलाएं हैं उन्हें एक साथ लेकर आता है और उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने में उनकी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, चंडीगढ़ और किस स्थान के बीच भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी करनाल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हिसार। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चंडीगढ़ और हिसार के बीच भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। किसके बीच दोस्तों? हिसार और चंडीगढ़ के बीच। कौन सी? भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा। यह उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक RCSUDAN के तहत चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार तक होगी। नया हिसार हवाई अड्डा उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत? उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत 54वां परिचालन हवाई अड्डा बन गया है। याद से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यू क्वेश्चन है एकदम। कौन सा हवाई अड्डा है? हिसार का। और कौन सी योजना है? उड़े देश का आम नागरिक योजना है और 54वां परिचालन हवाई अड्डा है। और भारत में सबसे बड़ा जस्ती लोहा विनिर्माण शहर भी हिसार में स्थित है। कौन सा? जस्ती लोहा विनिर्माण शहर कहाँ स्थित है? हिसार में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, DRDO ने किस आर्मी इन्फेंट्री स्कूल के सहयोग से पहली भारतीय 9mm मशीन पिस्टल विकसित की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी हैदराबाद। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी महू। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यह किसकी फुल फॉर्म है दोस्तों? DRDO की। क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आर्मी इन्फेंट्री स्कूल महू के सहयोग से पहली भारतीय 9mm मशीन पिस्टल विकसित की है। हथियार को पुणे में DRDO के आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ARDE द्वारा डिजाइन किया गया। किसके द्वारा डिजाइन किया गया दोस्तों? ARDE। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। हथियार का नाम है अस्मी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी के लिए थोड़ा ध्यान से देखना। हथियार का नाम क्या है? अस्मी, जिसका अर्थ होता है गर्व। क्या गर्व होता? मतलब होता है इसका गर्व। आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत भी। मशीन पिस्टल के उत्पादन की लागत लगभग 50,000 रुपये है। कितनी? 50,000 रुपये। मशीन पिस्टल के ऊपरी
रिसीवर को एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बनाया गया है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस पैरे की, थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। और इन सर्विस 9 mm मिमी गोला बारूद से फायर किया जाता है। निचले रिसीवर को कार्बन फाइबर से विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आप सभी के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस विभाग द्वारा नव कार्यान्वित फेसलेस पेनल्टी स्कीम के प्रावधानों को पेश किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पुलिस विभाग, ऑप्शन बी आयकर विभाग, ऑप्शन सी वन विभाग या ऑप्शन डी शिक्षा विभाग। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आयकर विभाग। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आयकर विभाग अधिनियम 1961 के तहत आयकर विभाग द्वारा नव कार्यान्वित फेसलेस पेनल्टी स्कीम के प्रावधानों को पेश किया गया है। आयकर विभाग अधिनियम कितने 1961 के तहत पेश किया गया है इस प्रावधान को। अधिनियम का उद्देश्य पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना और जल्द से जल्द मुद्दों का समाधान करना है। यह योजना दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र NEAC के तहत कार्य करेगी। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में स्थित राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र NEAC के 8 क्षेत्रीय केंद्र हैं। कितने हैं दोस्तों? 8 क्षेत्रीय केंद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिम अफ्रीका में खोजी गई डैश और काले चमगादड़ की नई प्रजातियों का वैज्ञानिक नाम मायोटिस निमेंसिस है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीले, ऑप्शन सी सफेद या ऑप्शन डी नारंगी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नारंगी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पश्चिम अफ्रीका में खोजी गई नारंगी और काले चमगादड़ की नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? मायोटिस निम्बेसिस। नाम क्या है? मायोटिस निम्बेसिस। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एकदम न्यू क्वेश्चन है। चमगादड़ को पश्चिम अफ्रीका देश गिनी में खोजा गया था। किस जगह खोजा गया दोस्तों? गिनी में। और इसे IUCN की गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के तहत वर्गीकृत किया गया है। चमगादड़ का नाम गिनी के निम्बा पर्वत के नाम पर रखा गया है। दोस्तों याद से थोड़ा ध्यान से देखना कि इसका नाम गिनी के निम्बा पर्वत के नाम पर रखा गया है, जहां इसकी खोज की गई थी। किस कारण रखा गया है? क्योंकि इसकी खोज वहां पर की गई थी। यह खोज पश्चिम अफ्रीका की बल्ले जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे शायद ही कभी ध्यान आकर्षित करते हैं। चमगादड़ की खोज डॉक्टर फ्लेंडर्स और डॉक्टर बाक्वो फिल्स ने की। किन्होंने की? डॉक्टर फ्लेंडर्स और डॉक्टर बाक्वो फिल्स ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY किस वर्ष में शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2018 या ऑप्शन डी 2015। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 2015। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSTC द्वारा लागू किया गया था। इसके द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास NSTC द्वारा केंद्र सरकार PMKVY के तीसरे चरण की शुरुआत कर रहा है। कौन से चरण की? तीसरे चरण की, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण विलंबित थी। केंद्र सरकार ने PMKVY के तीसरे चरण के लिए 950 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। कितने? 950 करोड़। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पहला चरण 2015 और दूसरा चरण 2016
31 मार्च 2020 तक था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए रवि गायकवाड़, ऑप्शन बी लक्ष्मण प्रजापति, ऑप्शन सी सुनील सक्सेना या ऑप्शन डी सौरभ कुमार जैन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रवि गायकवाड़। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है दोस्तों, मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, और ये कौन है? रवि गायकवाड़। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे? अश्वेत भूतपूर्व प्रधान राष्ट्रपति। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया और वे दक्षिण अफ्रीका और विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। किनके लिए दोस्तों? नेल्सन मंडेला। उनका जन्मदिन कब आता है? 18 जुलाई को, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी नेल्सन मंडेला को मनाया जाता है 18 जुलाई को, यह दिवस। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे या ऑप्शन डी चौथे। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी चौथे। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रेकआउट इकोनॉमीज रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। कौन से संस्करण में? तीसरे। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। परिणाम टफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल के साथ साझेदारी में मास्टर कार्ड द्वारा विकसित डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड में जारी किया गया था। पहली रैंक चीन को मिली है, दूसरी रैंक अजरबैजान को और तीसरी रैंक इंडोनेशिया को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, सदर जापारोवा किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी फिलिस्तीन, ऑप्शन सी किर्गिस्तान या ऑप्शन डी सऊदी अरब। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी किर्गिस्तान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सदर नरगोजोइच जापारोवा को किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने 79% मतों के साथ जीत हासिल की और उन्हें एक राष्ट्रवादी के रूप में वर्णित किया गया और रूस समर्थक रुख अपनाया। उन्होंने जेबेकोव के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री और किर्गिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। किर्गिस्तान मध्य एशिया का वह भूभाग वाला देश है और इसकी सीमा चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती है। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। कौन सी? बिश्केक। और देश का सबसे बड़ा शहर है के रूप में भी काम किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। भारतीय सेना दिवस की तिथि को मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 19 जनवरी, ऑप्शन बी 14 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी या ऑप्शन डी 15 जनवरी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।